नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो हम सभी पशुपालक भाइयों के लिए लेकर आए हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो पशु है अचानक से चारा खाना बंद कर देता है, चारा पानी बंद कर देता है और उसको पता भी नहीं चल पाता कि कौन सी समस्या है, क्या बीमारी है, और हम देखते देखते पशु आपका कमज़ोर हो जाता है, भोजन लेना वो बंद कर देता है, जिसकी वजह से पशु कमज़ोर हो जाता है और दूध के प्रोडक्शन में भी उसके कमी आ जाती है। तो इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए हमें क्या करना है और क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो हम घर पर ही अपने पशु को दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर समय डॉक्टर का उपलब्ध होना बड़ा ही मुश्किल होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो अक्सर ऐसा देखने में आया है कि कई जगह पर अगर सरकारी डॉक्टर होते हैं तो मिल जाते हैं, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर कई जगह नहीं मिल पाते हैं। तो यदि आपके पास में ऐसी समस्या आ रही है, आपका पशु बीमार है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है और किस तरह से आपको अपने पशु का जो है स्वास्थ्य बेहतर करना है, एक घर पर ही अपनी स्वतः चिकित्सा को अपनाकर, जिससे कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आपके पशु को जो हम एलोपैथी दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि अधिकतर जो भी देखते हैं आप डॉक्टर्स जो लगाते हैं वो इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से पशु का दूध घटता है और पशु स्ट्रेस में आ जाता है, जिससे कि वो दोबारा वापस आने में उसे कई दिन का समय लग जाता है और दूध भी उतना पूरा नहीं आ पाता जितने दूध उत्पादन पे वो पशु रहता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि समस्या आ जाती है कि हमारा जो पशु है वो कमज़ोर हो जाता है और जो कहीं ना कहीं जो है किसान वो भी इससे ग्रसित होता है, क्योंकि उसका जो दूध है पशु का वो कम हो जाता है, जिसके चलते जो हमारे किसान भाई हैं उनका आर्थिक लाभ में जो है कमी हो जाती है। तो दोस्तों, इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें क्या करना है, और यदि इस तरह की समस्या आ जाती है और आप समझ नहीं पाते हो कि इस पशु को क्या है, बुखार है, फीवर है या फिर क्या समस्या है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम अपनी गाय को या भैंस को कैसे देख सकते हैं और कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा पशु बीमार है और इसको क्या ट्रीटमेंट देना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो हमारी गाय है इसने आज जुगाली भी इसने बंद कर रखी है और चारा भी इसने नहीं खाया है, जिसकी वजह से हमें जो है इसका स्वास्थ्य परीक्षण करना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसके जो नथुने हैं इन पर जो है पानी बहुत ही कम है, खुश्की आ चुकी है, तो इसका मतलब कि हमारा पशु जो है वो बीमार है। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो आप देख सकते हैं कान को पकड़कर, इसका जो कान है आप देखेंगे कि इसका नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा अप जा रहा है, या तो ठंडा होगा या फिर थोड़ा गर्म होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा पशु जो है आज बीमार है और हमें इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, अब हमें ये पता नहीं है कि इसको बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, नज़ला है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो उसके लिए हमारे पास में एक बहुत ही कारगर उपाय है होम्योपैथी में, जो हम अभी आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके कि आपको कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये होम्योपैथी की हमारे पास में दवाइयाँ हैं बहुत सारी। तो इसमें एक तो दोस्तों आपने ये जो है ये मेडिसिन लेनी है आपने अर्निका। अर्निका क्या है कि यदि फीवर होगा तो उसको ठीक करेगी, और उसके बाद में दूसरी जो दवाई है आपको लेनी है ये बेलाडोना 1 ml। या तो आप सीधे इनको 3-3 बूंदे पशु की जीभ पर डाल देनी है, या फिर इस तरह से ये जो सिरिंज है, सिरिंज में आपने भरनी है और भरने के पश्चात ये सिरिंज जो है आपको इससे रिमूव कर देनी है और पशु के जीभ पर इसकी बूंदें डाल देनी है, जिससे कि जो आपका पशु है वो उसकी जीभ पर ये दवाई पड़ेगी तो वो आसानी से उसके पेट में चली जाएगी, और यदि पशु को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो शीघ्र ही ठीक होगी। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ में आपने इसका एक ध्यान रखना है कि ये जो है आपको लगातार कम से कम 2-3 बार देनी है, जिसकी वजह से यदि आपको लगता है कि आपका पशु बीमार है
तो आपने करना क्या है दोस्तों, जिस तरह से हमने बताया आपको इस तरह से सिरिंज में भरना है। और सबसे बड़ी जो अच्छी और रोचक बात ये है कि होम्योपैथी का कभी भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और आप इन दोनों मेडिसिन को मिक्स कर भी दे सकते हैं। सपोज़ आप जो है अलग अलग यदि मेडिसिन भरते हैं, यदि आप अलग अलग नहीं भरना चाहते हैं या फिर आप एक साथ ही इसको देना चाहते हैं, तो ये एक ही सिरिंज में आप जो है दोनों दवाइयाँ भर सकते हैं और पशु की जीभ पर जो है वो सीधे ही डाल सकते हैं, जिससे कि आप देखेंगे आपका जो पशु है 1-2 घंटे में आसानी से जुगाली करना शुरू कर देगा और जो उसकी तबीयत है वो भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आपके पशु को यदि कोई भी किसी भी तरह की कोई बीमारी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करें, तो दोस्तों ये जो दवाई है बेलाडोना, ये एक बहुत ही कारगर औषधि है होम्योपैथी में, जो आप किसी भी पशु को, कितनी भी उम्र के पशु को दे सकते हैं और ये सीधे आप उसकी जीभ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि इस तरह से आप अपने पशु का ट्रीटमेंट करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप जो है अवश्य ही आपके अपने पशु के स्वास्थ्य लाभ को अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि हम इसी तरह की नई नई जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहें। तो दोस्तों आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।